तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो राहुल गांधी पलट देंगे राम मंदिर का फैसला। राम मंदिर की जगह फिर से बनेगी बाबरी मस्जिद। लोकसभा चुनाव के बीच नेपाल से मोदी सरकार को लगा झटका। नेपाल ने 100 रुपये के नोट पर भारतीय क्षेत्रों वाला नक्शा छापने का किया ऐलान। मोदी सरकार की बड़ी चिंता। एक एफआईआर दर्ज होने के बाद चुनाव के बीच आकाश आनंद की सभी रैलियों को मायावती ने करवाया रद्द। अब केवल मायावती करेंगी प्रचार। भाजपा से मायावती डरी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की। आपने भाजपा की बताया साजिश। कहा केजरीवाल को जेल में से नहीं निकालने देना चाहती है भाजपा। अमेरिका के मना करने के बाद भी नहीं मान रहा इजराइल। इजराइल की सेना ने फिलिस्तीनियों को पूर्वी राफा अस्थायी रूप से खाली करने को कहा जल्द होगा इस पर हमला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केंद्र में बनी कांग्रेस सरकार तो राहुल गांधी पलट देंगे राम मंदिर का फैसला। बीजेपी नेता ने किया दावा। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा नेता आचार्य प्रमोद किशन ने बड़ा दावा आज राम मंदिर को लेकर किया है। उन्होंने दावा किया है कि राम मंदिर का फैसला आने के बाद राहुल गांधी ने अपने करीबियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनने के बाद वह एक सुपर पावर कमेटी का गठन करेंगे। इसके बाद कमेटी की सिफारिशों के आधार पर राम मंदिर के फैसले को उसी तरह से पलट देंगे जैसे साहबानों के फैसले को पलट दिया। प्रमोद किशन ने आगे कहा कि वह कांग्रेस पार्टी में 32 साल रहे हैं और उनको पूरी हकीकत कांग्रेस पार्टी की पता है। कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ना चाहती है और वो हर कीमत पर राम मंदिर के फैसले को पलट देगी और फिर राम मंदिर को तोड़ा जाएगा और वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। उनके इस फैसले के इस बयान के बाद पूरे देश में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव के बीच मोदी सरकार को नेपाल से लगा झटका। नेपाल ने 100 रुपये के नोट पर भारतीय क्षेत्रों वाला नक्शा छापने का किया ऐलान। मोदी सरकार की बड़ी चिंता। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच मोदी सरकार को नेपाल से बड़ा झटका लगा है। नेपाल ने अपने 100 रुपये के नए नोट पर भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को छापने का ऐलान किया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये भारत के उत्तराखंड क्षेत्र के हिस्से हैं, लेकिन नेपाल की सरकार ने इन क्षेत्रों को अपना बताया है और भारत पर आरोप लगाया है कि भारत की मिलिट्री ने ताकतवर होने के कारण नेपाल से जबरदस्ती इन तीनों क्षेत्रों को छीन लिया है और नेपाल की सरकार हर कीमत पर भारत से इन क्षेत्रों को लेकर रहेगी। वहीं आपको बता दें कि नेपाल के इस कदम से मोदी सरकार और नेपाल में टेंशन बढ़ गई है और मोदी सरकार को बड़ा झटका अब नेपाल देने जा रहा है। अब देखते हैं कि मोदी सरकार नेपाल के इस काम को लेकर क्या बयान देता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चुनाव के बीच आकाश आनंद की सभी रैलियों को मायावती ने किया रद्द। अब केवल मायावती करेंगी प्रचार। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश आनंद की सभी रैलियां रद्द कर दी गई हैं। इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है। 19 अप्रैल को सीतापुर में अपमानजनक भाषा मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद ऐसा हुआ है। आकाश ने 6 अप्रैल को नगीना लोकसभा सीट से अपनी पार्टी का अभियान शुरू किया था। बाद में उन्होंने आगरा, बुलंदशहर, मथुरा, वाराणसी, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और कौशाम्बी सहित पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई रैलियों को संबोधित किया। 29 अप्रैल को आकाश आनंद की पार्टी महेंद्र यादव के लिए सीतापुर में जनसभा संबोधित कर रही थी। इसी दौरान उन पर एफआईआर दर्ज हो गई और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब मायावती ने उनकी सभी रैलियों को रद्द कर दिया है और मायावती ने कहा कि वो ही सिर्फ रैलियों का संबोधन करेंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग के बीच फिलिस्तीनियों को राफा शहर खाली करने का इजराइल की सेना ने दिया आदेश। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में बीते 8 महीनों से जंग चल रही है। इसी जंग के बीच इजरायली सेना ने हजारों फिलिस्तीनियों से कहा है कि वे दक्षिण गाजा शहर राफा को खाली कर दें, क्योंकि वो इस पर जल्द से जल्द हमला करेगा। दरअसल आपको बता दें कि इजरायली सेना की इस घोषणा ने CIA के निदेशक सहित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों के संघर्ष विराम के अंतिम प्रस्तावों को जटिल बना दिया है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में अमेरिका सहित दुनिया भर के कई देश राफा में इजराइल की सेना को घुसने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इजराइल अब भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल ने पूरे गाजा पट्टी को कब्रिस्तान में बदल दिया है, लेकिन फिर भी इजराइल की सेना लगातार
हमला कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की, आपने भाजपा की साजिश बताया। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने प्रतिवादित आतंकी संगठन सिख पोर्ट जस्टिस से पैसा लेने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है। राजनिवास के सूत्रों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एनआईए जांच की सिफारिश भाजपा के इस आरोप पर केजरीवाल के खिलाफ एक और साजिश है। केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में उपराज्यपाल सचिवालय ने कहा कि सक्सेना को शिकायत मिली थी कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आपको कथित तौर पर देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई के लिए चरमपंथी आतंकी संगठन खालिस्तानी समूह से $1.6 करोड़ की वित्तीय मदद मिली है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब केजरीवाल पर एक और मुकदमा दिल्ली में दर्ज हो गया है। है कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ना चाहती है और वो हर कीमत पर राम मंदिर के फैसले को पलट देगी और फिर राम मंदिर को तोड़ा जाएगा और वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। उनके इस फैसले के इस बयान के बाद पूरे देश में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव के बीच मोदी सरकार को नेपाल से लगा झटका। नेपाल ने 100 रुपये के नोट पर भारतीय क्षेत्रों वाला नक्शा छापने का किया ऐलान, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच मोदी सरकार को नेपाल से बड़ा झटका लगा है। नेपाल ने अपने 100 रुपये के नए नोट पर भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को छापने का ऐलान किया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये भारत के उत्तराखंड क्षेत्र के हिस्से हैं, लेकिन नेपाल की सरकार ने इन क्षेत्रों को अपना बताया है और भारत पर आरोप लगाया है कि भारत की मिलिट्री ने ताकतवर होने के कारण नेपाल से जबरदस्ती इन तीनों क्षेत्रों को छीन लिया है और नेपाल की सरकार हर कीमत पर भारत से इन क्षेत्रों को लेकर रहेगी। वहीं आपको बता दें कि नेपाल के इस कदम से मोदी सरकार और नेपाल में टेंशन बढ़ गई है और मोदी सरकार को बड़ा झटका अब नेपाल देने जा रहा है। अब देखते हैं कि मोदी सरकार नेपाल के इस काम को लेकर क्या बयान देता है। इसे बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनाव के बीच आकाश आनंद की सभी रैलियों को मायावती ने किया रद्द, अब केवल मायावती करेंगी प्रचार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश आनंद की सभी रैलियां रद्द कर दी गई हैं। इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है। 19 अप्रैल को सीतापुर में अपमानजनक भाषा मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद ऐसा हुआ है। आकाश ने 6 अप्रैल को नगीना लोकसभा सीट से अपनी पार्टी का अभियान शुरू किया था। बाद में उन्होंने आगरा, बुलंदशहर, मथुरा, वाराणसी, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और कौशाम्बी सहित पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई रैलियों को संबोधित किया। 29 अप्रैल को आकाश आनंद की पार्टी महेंद्र यादव के लिए सीतापुर में जनसभा संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन पर एफआईआर दर्ज हो गई और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब मायावती ने उनकी सभी रैलियों को रद्द कर दिया है और मायावती ने कहा कि वो ही सिर्फ रैलियों का संबोधन करेंगी। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग के बीच फिलिस्तीनियों को राफा शहर खाली करने का इजराइल की सेना ने दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में बीते 8 महीनों से जंग चल रही है। इसी जंग के बीच इजरायली सेना ने हजारों फिलिस्तीनियों से कहा है कि वे दक्षिण गाजा शहर राफा को खाली कर दें, क्योंकि वो इस पर जल्द से जल्द हमला करेगा। दरअसल आपको बता दें कि इजरायली सेना की इस घोषणा ने CIA के निदेशक सहित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों के संघर्ष विराम के अंतिम प्रस्तावों को जटिल बना दिया है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में अमेरिका सहित दुनिया भर के कई देश राफा में इजराइल की सेना को घुसने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इजराइल अब भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल ने पूरे गाजा पट्टी को कब्रिस्तान में बदल दिया है, लेकिन फिर भी इजराइल की सेना लगातार हमला कर रही है। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की, आपने भाजपा की साजिश बताया। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने प्रतिवादित आतंकी संगठन सिख पोर्ट जस्टिस से पैसा लेने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है। राजनिवास के सूत्रों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एनआईए जांच की सिफारिश
भाजपा के इस आरोप पर केजरीवाल के खिलाफ एक और साजिश है। केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में उपराज्यपाल सचिवालय ने कहा कि सक्सेना को शिकायत मिली थी कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप को कथित तौर पर देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई के लिए चरमपंथी आतंकी संगठन खालिस्तानी समूह से 1.6 करोड़ डॉलर की वित्तीय मदद मिली है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब केजरीवाल पर एक और मुकदमा दिल्ली में दर्ज हो गया है।